नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर क्रिएटर, इन्वेंटर और आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है और कैसे ये हमारे फेवरेट गैजेट से लेकर गानों तक सब पर असर डालता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सीधा सवाल, मान लीजिए आपके मन में कोई जबरदस्त आइडिया आया, ऐसा आइडिया जो शायद दुनिया बदल दे। अब आप ये कैसे पक्का करेंगे कि वो आइडिया आपका ही रहे? क्या सच में किसी आइडिया का मालिक बना जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। सोचिए, आपने सालों की मेहनत, अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ बनाया और फिर कोई और आता है और उससे बस कॉपी कर लेता है। कैसा लगेगा? दिल टूट जाएगा, है ना? बस यही वो डर है जिसके साथ हर क्रिएटर जीता है। इसी को कहते हैं क्रिएटर्स डिलेमा। मतलब एक तरफ तो अपने काम को दुनिया के साथ शेयर करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसे चोरी होने से भी बचाना है। तो इसका हल क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी की। समझिए, ये आपके दिमाग से निकली चीजों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। चाहे वो कोई नया इन्वेंशन हो, कोई खूबसूरत गाना या फिर कोई जाना पहचाना लोगो, आईपी आपको अपने काम पर कंट्रोल देता है और ये पक्का करता है कि आपकी मेहनत का फल आपको ही मिले। तो किसी आइडिया का मालिक होने का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि आपके पास कानूनी हक है। एक ऐसा हक जो दूसरों को आपकी इजाजत के बिना आपके काम को इस्तेमाल करने, कॉपी करने या बेचने से रोकता है। अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक टूल बॉक्स की तरह सोचना। जैसे एक कारपेंटर के पास हर काम के लिए सही औजार होता है, वैसे ही क्रिएटर्स के पास अपनी अलग अलग क्रिएशंस को बचाने के लिए अलग अलग आईपी टूल्स होते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या खास औजार हैं। हर टूल का एक खास काम है और वो एक खास तरह की चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो टूल बॉक्स से निकालते हैं हमारा पहला और सबसे बड़ा टूल, पेटेंट। जब भी हम इन्वेंशन शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले पेटेंट ही आता है। तो पेटेंट आखिर करता क्या है? ये बचाता है नए इन्वेंशंस को। मतलब कोई नया गैजेट हो या फिर किसी काम को करने का कोई नया और बेहतर तरीका। इससे इन्वेंटर को करीब 20 साल के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। यानी उस दौरान आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके इन्वेंशन को बना, इस्तेमाल या बेच नहीं सकता। जाहिर है, ये कंपनियों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टूल की। ये कला और साहित्य की दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है, कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है आर्टिस्टिक कामों के लिए, जैसे किताबें, गाने, पेंटिंग्स, फिल्में और हाँ, कंप्यूटर कोड भी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये आइडिया को नहीं, बल्कि आइडिया को बताने के तरीके को, यानी उसके एक्सप्रेशन को बचाता है। जैसे आप एक जादूगर लड़का जो स्कूल जाता है, इस आइडिया को कॉपीराइट नहीं करा सकते, लेकिन हैरी पॉटर की जो खास कहानी है उसे कॉपीराइट कर सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन बहुत लंबे समय तक चलती है। हमारा तीसरा टूल सीधा जुड़ा है बिजनेस और ब्रांडिंग की दुनिया से, और इसका नाम है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या है? ये वो चीज़ है जो एक ब्रांड को दूसरे से अलग पहचान देती है। सोचिए नाइकी के स्वूश के बारे में या कोका कोला के खास स्टाइल में लिखे नाम के बारे में। इसका मकसद सीधा है, कस्टमर्स को बताना कि वे किससे सामान खरीद रहे हैं और मार्केट में कोई कंफ्यूजन ना हो। और सबसे बढ़िया बात, जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे, ये हमेशा के लिए आपका हो सकता है। और हमारा चौथा टूल, ये ज़रा हटके है। ये किसी प्रोडक्ट को उसकी जगह की पहचान और रेप्यूटेशन से जोड़ता है। इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो किसी खास जगह की वजह से जाने जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग टी सिर्फ दार्जिलिंग में ही उग सकती है, या कांचीपुरम की साड़ियां वहीं बनती हैं। ये उस जगह की रेप्यूटेशन और वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स की रोजी रोटी दोनों को बचाता है। और हाँ, ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। भारत में इन सभी राइट्स को लागू करने के लिए एक बहुत मजबूत लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। हमारे देश में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब के लिए अलग अलग कानून हैं। ये कानून पक्का करते हैं कि क्रिएटर्स के पास खुद को बचाने के लिए असली कानूनी रास्ते हों, और यही ढांचा इनोवेशन के लिए एक सेफ माहौल तैयार करता है। लेकिन एक मिनट, आज की दुनिया में तो आइडियाज और बिजनेस सरहदों में नहीं बंधे हैं। कोई चीज भारत में इन्वेंट होती है और अमेरिका में इस्तेमाल हो सकती है।
तो सवाल ये उठता है कि इन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल, आज की कनेक्टेड दुनिया में आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स तो आसानी से बॉर्डर पार कर जाते हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी अपना सॉफ्टवेयर अमेरिका में बेचना चाहे तो उसे ये भरोसा होना चाहिए कि उसका कॉपीराइट वहाँ भी सेफ है। इसीलिए हमें ऐसे रूल्स की ज़रूरत पड़ी जो दुनिया भर में काम करे। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अग्रीमेंट्स। ये सब मिलके बनाते हैं दुनिया की आईपी रूल बुक। ये रूल बुक ये पक्का करती है कि सभी देशों में आईपी प्रोटेक्शन के लिए कम से कम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स तो हों। इस ग्लोबल रूल बुक के दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है और आईपी के लिए इंटरनेशनल नियम और कानून बनाने में मदद करता है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO और उनका TRIPS एग्रीमेंट। इसको ऐसे समझिए, विपो नियम बनाता है और WTO ये पक्का करता है कि ये नियम इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते में रोड़ा न बने और सभी सदस्य देश इन्हें ठीक से फॉलो करें। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये कोर्ट इसका जवाब देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ वकीलों या बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। ये किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जब आप इनोवेशन को बचाते हैं तो आप असल में तरक्की और विकास को बढ़ावा देते हैं और इसका फायदा हम सबको मिलता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगला बड़ा आइडिया कौन सा होगा जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी? AI से बने आर्ट से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की परिभाषा को भी बदलना होगा। ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म नहीं होगी और यही हमारे इनोवेशन का भविष्य तय करेगी।